Good morning students, let's continue our topic area of circle, sector and segment. एक्सरसाइज है आपकी 16A और पेज नंबर है आपका 731। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ओके। बस इसमें प्रॉब्लम्स क्या है कि आपको कैलकुलेशन परफेक्ट करना है, ठीक। जितनी ज़्यादा परफेक्ट करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चंस होगा, ओके। कैलकुलेशन काफ़ी है, सेगमेंट की नहीं पूछा जाता है और उसका कैलकुलेशन जो होती है उसकी वो काफ़ी टफ हो जाती है, ठीक है। तो उसको ईजी करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी करेंगे, ओके। तो नाउ क्वेश्चन नंबर अप टू 15 तक हो गए थे। रीड द क्वेश्चन 16। A chord is 10 centimeter long. So one is circle. A chord is 10 centimeter long. 10 centimeter. Suppose this is the AB. Okay? आराम से रीड करते हैं। In a circle whose radius is 5√2. यहाँ से हमने एक रेडियस को ड्रा कर दिया। This is 5√2. यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर। Find the area of both segments. मीन्स माइनर भी फाइंड करना है और मेजर भी फाइंड करना है। So इट मीन्स सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हमें नीड्स होगी किसकी? थीटा की। तो थीटा फाइंड करना है और थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ज्वाइन किया, इसको भी ज्वाइन किया। दिस इज आल्सो 5√2। यस और नो? तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ओके। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमको फाइंड करना है क्या? एंगल। तो अगर हम ये अप्लाई करें और ये ड्रा कर दें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को बाइसेक्ट कर देता है। ये 5 आ गई। ऐसा नो? सो डायग्राम ड्रा करिए तब तक। हैव अ लुक, ड्रा करिए डायग्राम। हम बन गया होगा आपका, ओके। तो नाउ सी, अब देखिए यहाँ से, तो जो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो ही इसका मीडियन होता है। इट मीन्स एल्टीट्यूड जो होता है बेस को क्या कर देता है? बाइसेक्ट। तो ये 10 है तो ये 5 हो गई, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो एल्टीट्यूड्स होता है या मीडियन होता है किस में? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। वो जो एंगल है जिससे वो ड्रा होता है, वर्टेक्स का एंगल, वो क्या कर देता है? उसको बाइसेक्ट कर देता है। एंगल का भी बाइसेक्टर होता है और अपोजिट साइड का भी बाइसेक्टर होता है, ओके। तो नाउ क्योंकि थीटा फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर राइट करना पड़ेगा क्या? सपोज दिस इज θ1, ये एंगल, और ये θ2, बट दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, तो उसका डबल कर देंगे तो AOB का एंगल आ जाएगा, ओके। तो पहले हमें ये फाइंड करनी है, ये 5 3 लिखना पड़ेगा, हमें मेंशन कर रहे हैं। वी हैव, क्या किया मैंने? व्हाट? रेडियस। टेल हाउ मच? 5√2 गिवन है आपको, यस और नो? और कॉर्ड की लेंथ कितनी है? रेडियस R is 5√2, कॉर्ड ब्रैकेट में AB is 10 सेंटीमीटर। क्लियर? Since in isosceles triangle OAB, since in isosceles triangle लिख रहे हैं, कॉमा, एल्टीट्यूड जो होता है डिवाइड
एल्टीट्यूड क्या करता है, बाइसेक्ट द बेस as well as bisector of vertex angle। तो इस वे से since OM is perpendicular on AB, OM is perpendicular on AB, so therefore AM is 10/2, this means 5 सेंटीमीटर। ओके, अब ये 5 आ गई। सो लेट एंगल AOM इज θ1। सो नाउ देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये θ1 है, दिस इज 5√2, ये 90 और ये 5। तो आप थीटा फाइंड कर सकते हैं। एंगल के अपोजिट क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो आपने सीखा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पर साइन कॉस टेन। तो P और H किस में आ रहा है, साइन में, साइन अप्लाई कर दूँ। तो साइन इन ट्राइंगल लिखा है यहाँ पर, इन ट्राइंगल AOM, ट्राइंगल का नेम जरूर मेंशन करेंगे। साइन θ1 इज परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट AM अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स OM। AM कितना है, 5√2 अपॉन AM कितना है, 5, एंड दिस इज 5√2। 5 से कैंसिल हो गया, दिस मीन्स 1/√2। इट मीन्स साइन θ1 इज 1/√2। किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 45। दिस मीन्स θ1 इज 45। साइन साइन हट गया, थीटा इज 41, θ1। तो θ1 45 आ गया है, तो AOB क्या हो जाएगा, ये भी θ1 45 होगा। तो AOB एंगल इसका डबल कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। Therefore angle AOB is twice of θ1, this means twice of 45, this means 90 degree। ओके, एंगल आ गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट। सिंपल आप फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट माइनर सेगमेंट, दिस मीन्स पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 r स्क्वायर। सो पाई इज 22/7, थीटा इज 90/360 माइनस साइन 90/2 r स्क्वायर, 25 × 2, 5 का स्क्वायर 25, √2 का 2, 94 11 2 दिस मीन्स 11/14 माइनस साइन 90/2, 25 2 50, एलसीएम 14, 11 माइनस 2 7 इंटू 50, 2 7 225, 11 माइनस 7 4, ओके, 4 × 25 अपॉन, यहाँ पे कर लेते हैं, इजी हो जाएगा आपका, कैलकुलेशन जगह बचेगी। तो 25 4 100/7, ओके, डिवाइड कर दिए, 7 1 7 1, 7 1 7, 10 में 7 3 30, 7 4 28, 28 2 0 20, 7 2 14, 14 and 6 60, 7 8 56, 14.28 what, सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आपका आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 16 का। क्या फाइंड करना था इसमें, रीड कर देते हैं एक बार और। ओके, माइनर और मेजर का एरिया। ओके, चेक कर लो एक बार यार। 7 1 जा 7, ठीक है। 7 4 जा 28, ओके। 28 2 0 7 2 जा 14, 14 6 0 7 8 जा 56। ओके, चेक कर लीजिए एक बार। सो एरिया ऑफ, ओके, एक बार ये भी चेक कर लीजिए कि पाई की वैल्यू कहीं 3.14 तो नहीं दी है। नहीं, ये बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, 3.14 हो रही। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी 3.14 दी थी। ओके, वही लगानी है जो पहली वीडियो है, उसमें हमने पाई की वैल्यू शायद 22/7 लगा दी है। प्रीवियस वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 15 में, तो उसमें आपको 3.14 लगा के करना है, ठीक है। उसे करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी वैल्यू 3.14 लगानी है। ये बहुत ड्रामा करते हैं 3.14 का। आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा इसलिए। और 3.14 इंटू 90/360, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन फिर से रेज करना पड़ जाता है पूरा। एंड दिस इज़ 50। 94 जा 2 से कैंसिल, 1.57, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1.57/2 माइनस 1/2 इंटू 50। माइनस किया कितना आ जाएगा, 0.57 इंटू 50/2। मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 25 and 3 28 and 0.1 and 2 डिवाइड किया 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एग्जैक्ट। ओके, नाउ सो वैल्यू आ गई आपकी। अब फाइंड करना है हमें क्या, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। पाई की वैल्यू ध्यान से रखा करें, ठीक है। पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे 14.25 को। 3.14 है पाई की वैल्यू, आर आ गया 50 माइनस 14.25। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 2 7, 5 3 जा 15, 0 डेसिमल माइनस 14.25 माइनस किया माइनस 10 5 5 9 2 7 6 4 2 6 4 2 और यहाँ हो जाएगा 5 1 4 142 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आ गई 142 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई है? ओके, क्वेश्चन नंबर है आपका 16 का। तो ये माइनर और मेजर का हो गया है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, बस पाई की वैल्यू को ध्यान से रखा करें। सेम क्वेश्चन एक 18 का है, एक बार नोट कर लीजिए। ओके, काफ़ी टाइम हो गया है, नोट करिए जरा एक ध्यान से। सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, रीड करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, उसमें भी डायग्राम सर्कल की बात कर रहे हैं, क्या मेंशन कर रहा है उसे देख लीजिए एक बार। उसमें कुछ डिफरेंट थिंग्स है। ओके, डायग्राम की नीड्स होगी तो बनाया करें, वैसे कोई नीड्स नहीं होती, जब है तब बनाइए। क्या गिवन है? रेडियस गिवन है उसमें। रीड द स्टेट 17, थोड़ा जल्दी करेंगे। अ कर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट्स। रेडियस है 42 सेंटीमीटर, आर है इस 42 सेंटीमीटर एंड सेंटर एंगल थीटा दिया हुआ है 120 डिग्री। तो देखो साइन 120 की वैल्यू दी है, अगर नहीं दी होती तो आपकी प्रॉब्लम हो जाती। तो आपकी एक पैटर्न सिखा रहे हैं आपको। सो एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट, फॉर्मूला पाई थीटा अपॉन 360, जब 90 से ज़्यादा आ जाए थीटा तो ये लगा दीजिए, वैल्यू नहीं भी याद है तो आप फॉर्मूले से हो जाएगा। साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, उसमें साइन थीटा अपॉन 2 होता है, 90 से ज़्यादा होगी तो ये अप्लाई कर लीजिएगा, अगर दी है तो वही अप्लाई कर लीजिए, सिंपल सी बात। पाई की वैल्यू चेक करेंगे, दिया है क्या? नो, 22/7 ही है। 22/7 आर थीटा कितना हो गया? 120/360 माइनस साइन थीटा बाई 2, थीटा कितना है? 120 के अपॉन में 2, कॉस 120 के अपॉन में 2, आर स्क्वायर 42 इंटू 42, कैंसिल 12 3 सा, इट मीन्स 22/21। पाई एक बार आपको √3 की वैल्यू दी होगी, आपको चेक कर लीजिए एक बार, नहीं दी है तो आपको याद होनी चाहिए 1.732, 1.73 दी है तो वही लगानी है। साइन कैंसिल हुआ, 60 हो गया, देखो ये आप 60 की तो वैल्यू पता है, साइन 60 √3/2, साइन cos 60 is 1/2 and outside is 42 into 42, clear? LCM 21, LCM हो गया 21, 2 2 जा 4, 4 यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो गया 88, यहाँ 21 से हो गया 21 √3, ओके, यस और नो? सो इससे अच्छा है कि रहने दीजिए, ऐसे देखते हैं, बाद में करेंगे। इंटू 42 इंटू 42, 21 2 सा 42, 2 2 सा 4, 2 से ये कैंसिल 21, ओके। तो वैल्यू आ गई कितनी? 88 माइनस 21 इंटू 1 माइनस 1.73, वैल्यू गिवन है, अपॉन कितना आ गया? सब कैंसिल हो गया है, देखो, इंटू हाउ मच? 21। सो मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, 21 3 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 21 7 जा 7 1 जा 21 1 जा 6 कैरी, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 143 14 कैरी, 21 35.33 इंटू 21, माइनस कर दीजिए, 88 माइनस 3.00 माइनस 35.33, 7936, कैलकुलेशन आराम से करिए, 8 है, कितना आएगा? 752.835, ये वैल्यू आ गई 52.67 इंटू 21, मल्टीप्लाई करिए, 21 7 जा 7 2 जा 14 कैरी, 6 जा प्लस किया 0 14 कैरी 42 6 5 कैरी 105 110 and value is 1. This is सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी आई? क्वेश्चन में देखते हैं कि माइनर एंड मेजर दोनों पूछा गया है। एक बार चेक करिए, हैव अ लुक, नोट करिएगा ध्यान से। ओके स्टूडेंट, देख लिया होगा आपने। तो देखिए एक मिस्टेक हुई है, 7 + 6 13 हो गया, कैरी नहीं लिया था हमने 5, और 5 1 कितना आएगा? 36, तो यहाँ पर आएगा 6, इसलिए बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। ओके सी, चला सी नजर हटी, दुर्घटना घटी, कैलकुलेशन बहुत टफ है।
36 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, माइनस किया तो 51.67, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगी आपकी 21 से, मल्टीप्लाई आएगी 108, मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 21 7 से मल्टीप्लाई करी, 7 जा एंड 2 जा 14, 147, कहाँ पर आया था 147, 7 आ गया, 14 कैरी, 6 से मल्टीप्लाई करी 21 की, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 4 10, 2 1 3 and 4, 140 आ गया, 0, 14 कैरी, 21 से करी, 21 में 14 ऐड किया, 4 1 5 2 1 3, यस और नो, चेक करिए फिर से, ओके, वैल्यू आपकी 1185 आ जाएगी, यस 5 आई, देखो यहाँ से 35 आएगी नहीं आई, 3 कैरी, अब 21 की 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 3 प्लस किया तो 108 एंड डेसिमल 2, पूरा बोर्ड हो गया है फिल, देख रहे हैं कैलकुलेशन में। तो ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, अभी तो एक ही आया है, दिमाग ख़राब करते हैं क्वेश्चन वाले भी, माइनर है ये, ओके। अब क्या फाइंड करना है आपको, यस, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्वेश्चन करते करते आपकी पेन की इंक खत्म हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है। सी मेजर में क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे 1085.07, पाई की वैल्यू 22/7, आर 42 का स्क्वायर क्यों करें हम, 1085.07। तो कैलकुलेशन जरा ध्यान से देखिए, 7 6 जा मल्टीप्लाई करिए इसकी, 6 से कर दिया हमने, 6 2 जा 12, 1 6 4 जा 24 एंड 1 25 इंटू 22 माइनस 1085.07, 22 से मल्टीप्लाई कर दिए, 22 2 जा 44, 4 कैरी, 22 5 जा 110, 110 प्लस किया 4 11 कैरी, 22 2 जा 44, 44 प्लस किया तो 5 5, चेक करिए 5 5 4 4 आ रही है, माइनस किया 1085.07। कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक आती है। माइनस कर देंगे तो माइनस करिए तो वैल्यू आपकी आ जाएगी, आई थिंक शायद माइनस करेंगे तो 4000 की अकाउंट में आएगी, 4458.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक यही आ रहा होगा आपका आंसर, चेक करनी नहीं आया तो आंसर शीट फाड़ दीजिएगा, अरे मीन्स फाड़ना नहीं, आ जाता है वैसे तो आंसर, ठीक है, देखिएगा आगे आंसर तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ओके, आराम से करिएगा, पेशेंस के साथ करिएगा कैलकुलेशन, क्योंकि 4 मार्क्स में आता है, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल मिलते हैं, ओके, बाय बाय।